जय हिंद दोस्तों। जिस देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, उस देश का नागरिक कितना सुरक्षित होगा, यह आप सबको जानकारी मिला होगा कि प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब में एक रैली में संबोधित करने जाना था, जिनको बीच रास्ते में हमारे किसान भाइयों ने उनका रास्ता रोक दिया। कारण किसान भाइयों से जो वादा किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2022 तक में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन हुआ नहीं। इसी के कारण हमारे किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोका था। हकीकत ये किसी नेशनल मीडिया ने आपको नहीं बताया। जिस रैली में प्रधानमंत्री को जाना था वहाँ पे पब्लिक आया ही नहीं, तो मोदी जी किसको भाषण सुनाते और किस रैली को संबोधित करते। तो वहाँ से राजनीतिक शुरू हो गया। हकीकत भी यही है कि किसान भाइयों की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान भाई भी हमारे मोदी जी से नाराज़ हैं। जिस किसान ने रास्ता रोका वो कोई बाहर का नहीं था। दिल्ली के बॉर्डर पे जितने भी किसान भाई आंदोलन कर रहे थे 1 साल के ऊपर, वही उन्हीं में से किसान भाई थे। उन किसान भाइयों का कुछ मांग था जिसे अभी तक पूरा नहीं कर पाया है माननीय मोदी सरकार जी ने। उसका मांग था 3 काले कानून, जो मोदी जी ने खुद आके रद्द कर दिया 1 साल के बाद। उनका मांग था MSP, मिनिमम गारंटी सपोर्ट, जो अभी तक नहीं मिला उनको। उनका मांग था जो हमारे आंदोलन में जो 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, उनकी मुआवजा का मांग था, जो अभी तक उनका पूरा नहीं हुआ। उनका मांग था जो किसान भाइयों पे FIR दर्ज यानी मुकदमा दर्ज हुआ, उनको रद्द करना था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसी के लिए हमारे मोदी जी से के मिलने हमारे किसान भाई रास्ते में ही रुके और रास्ते में उनका काफिला को रोक दिया गया, जिसका नाम दिया गया मोदी जी की सुरक्षा के ऊपर। उनका सुरक्षा नहीं मिला। मोदी जी को कोई बाहरी आदमी नहीं रोका था, उनका काफिला हमारे देश के पंजाब के किसान भाइयों ने रोका था, जिनका बात मोदी जी की तरफ से संतुष्ट नहीं मिला अभी तक। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान भाइयों का आपने 2022 तक आय दोगुनी की बात कही थी, उनका आय दोगुनी करें। दूसरा, कानून की व्यवस्था की बात करूं तो मोदी साहब, कानून की व्यवस्था थोड़ी कमी तो है। ये पूरे पंजाब का नहीं बता रहा, पूरे देश का है। हर जगह कानून की व्यवस्था में परेशानी है। हमारे पुलिस जवान भाई खाकी वर्दी वाले का जो काम है वो काम उनको नहीं कर पाते हैं, उसमें उस काम को रुकावट आता है। कारण जैसे हमारे बिहार में देख लीजिए, हमारे भारत के बिहार में वहाँ दारू बंद है, तो पुलिस वाले की सबसे ज़्यादा ड्यूटी लगा हुआ है दारू को चेक करने में। तो क्राइम को कैसे रोकेगा, कानून व्यवस्था कैसे ठीक करेगा। हर राज्य में देखता हूँ खाकी वर्दी वाले हमारे पुलिस भाई चालान काटने में लगे रहते हैं, मास्क चेक करने में लगे रहते हैं, तो वो कानून व्यवस्था कैसे सही करेगा। कानून व्यवस्था की दिक्कत तो है, हर राज्य में हर शहर में है। तो मोदी जी, खास करके आपसे निवेदन है कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी दूर करें। दूसरा, आपसे पूरी जनता थोड़ी परेशान है आपके विषय में। मैं भी आपको चाहता हूँ, आप भी हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। आपके देश की जितनी भी जनता है महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। सवाल महंगाई पे आके अटक जाता है और आपके आगे की रुकावट यही होती है। आपने बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए पूरा देश सम्मान करता है, सैल्यूट करता है, मैं भी करता हूँ। आपने राम मंदिर बनाया, जय हिंद। आपने धारा 370 हटाया, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन महंगाई
से परेशान आम जनता है, इस पे ज़रा विचार करें। और किसान भाइयों की आय दोगुनी की बात कही थी आपने, उनका आय दुगुना नहीं हुआ और कम हो गया है और सब परेशानी होता है। यही हकीकत था मोदी जी का सुरक्षा के बारे में, तो उनको सुरक्षा भरपूर मिला, उसमें ना पुलिस प्रशासन की गलती है, ना पंजाब के मुख्यमंत्री की गलती है, ना वहाँ के किसी गलती है। मेन कमी है किसान भाइयों का, जिनकी मांग पूरा नहीं हुआ, उन्होंने आपका रास्ता रोका, आपका काफिला रोका। अभी भी 2022 का चुनाव आने वाला है, हर राज्य में चुनाव है। आपकी पार्टी अच्छी कोशिश में लगे हुए हैं चुनाव को तैयारी करने में, तो मैं चुनाव आप जीत सकते हैं। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कौन जीतेगा, जनता भरोसा जनता के ऊपर है, लेकिन ये 2-3 काम है जो आप कर सकते हैं, तो आपका जनता का विश्वास आपके ऊपर आ सकता है। पहला है किसान भाइयों की आय दोगुनी करना, दूसरा है महंगाई कम करना, तीसरा है बेरोजगारी की, चौथा है मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधा की, पांचवा है कानून व्यवस्था की। ये सब 4-5 चीज़ जनता को चाहिए, मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए। तो 4-5 काम पूरा कर दीजिए, जनता